और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित भी मौजूद है। तो आज का दिन पूरे भारत के लिए खास है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुन चुन कर बदला लेंगे, चुन चुन कर खदेड़ा जाएगा और चुन चुन कर आतंकवादियों को मारा जाएगा। और ऐसे में भारत ने ठीक वही किया है, पाकिस्तान में घुसकर चुन चुन कर बदला लिया है। और इसके साथ ही आज वो संदेश भारत की तरफ से उन तमाम आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को दिया गया है कि अगर आप भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रोहित, ये जो बदला पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिस तरीके से बदला लिया गया है, भारतीय सेना ने घुसकर आतंकवाद का खात्मा किया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कैसे हमने मारा। दुनिया जानती है कि हमारे पास कैसी मिसाइल्स हैं, हमारे पास कैसे जेट्स हैं, जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। राफेल ने जो तबाही मचाई पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को संदेश है कि सुधर जाओ वरना समतल कर देंगे आने वाले वक्त में। और हम वो देश हैं जो कि युद्ध नहीं बुद्ध की राह पर चलने वाले हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। अब बात यह है कि कौन कौन सी मिसाइल से हमने कोहराम मचाया पाकिस्तान में, 9 ठिकानों पर कैसे हमने तबाही मचाई, वो जानना बेहद ज़रूरी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया और इसमें स्कैल्प, हैमर और फाइटर जेट राफेल का इस्तेमाल हुआ। और इन सब ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के आतंकियों की हालत ख़राब हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आधुनिक हथियार और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने राफेल जेट में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। ये उस वक्त भी बात हुई थी जब हमने इससे पहले एयर स्ट्राइक की थी कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हमें अंदर ना घुसना पड़ता, हमारा एक अभिनंदन वहाँ पर ना जाता। हालांकि अभिनंदन जैसे शेर होते हैं भारत में, बिरले होते हैं, और वो पाकिस्तान में भी जाते हैं तो पाकिस्तान को औकात बताकर ही आते हैं। और ऐसे में आज जब हमारे पास राफेल था तो राफेल ने एलओसी से ही ऐसा मिसाइल दागी कि पाकिस्तान चकनाचूर हो गया। और जो मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइलों की खासियत क्या रही, अब ये भी समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह एक फ्रांसीसी ब्रिटिश मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल है, या दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला कर सकती है या लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। इसे खासतौर पर दुश्मन के मजबूत ठिकाने को तबाह करने के लिए बनाया गया। जैसे तमाम उसके ठिकाने जो कि ऐसे ठिकाने थे जो कि महत्वपूर्ण थे, बहुत लंबे वक्त से वहाँ से आतंकवाद संचालित हो रहा था, उन सब को इसके जरिए तबाह किया गया। इसकी रेंज 250 से 600 किलोमीटर के 560 किलोमीटर तक जा सकती है और लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है रफ्तार। मतलब कि यूं गया और वापस आया चुटकी बजाते हुए। ये हमारे फाइटर जेट्स इतने ताकतवर हैं। स्कैल्प मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम होता है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरीके की ये चीज़ों में ढल सकता है। इसके लिए ना कोई रडार सिस्टम इसको स्कैन कर सकता है, पकड़ सकता है। और पाकिस्तान के रडार धरे के धरे रह गए। हम यूं घुसे, यूं मारा, यूं उड़ाया और यूं वापस आ गए। मतलब एलओसी पर थे, एलओसी की जो सीमा थी वहीं पर हम अंदर नहीं घुसे, क्योंकि हमें उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं करना था, हमें पाकिस्तान की सोवरेनिटी को टारगेट नहीं करना था। ये सोचिए, हम तब बोल रहे हैं जब हमारे 26 निर्दोष लोगों को चैन खोलकर देखा गया, उनके अंग को, और फिर तय किया गया कि हिंदू है मुस्लिम है, कलमा पढ़वाया गया, फिर कहा गया मोदी से जाकर बता देना। तब भी इतनी शांति सीमा में रहकर, बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि बेटा, हमने आपको दिया है जगह, तो आराम से रहो। और सिंधु में अगर खून बहाने की बात करोगे तो हम पाकिस्तान में ऐसे रातों रात घुसकर दिवाली मना के आएंगे। ये बिलावल भुट्टो ऐसे नाम है, मैं भुट्टा कहता हूँ। इस बिलावल भुट्टा को समझ लेना चाहिए कि अगर हम घुसेंगे तो हमें दिवाली मनाने में वक्त नहीं लगेगा। हम कराची और इस्लामाबाद में घुसकर मार सकते हैं, हम शहबाज को भी उड़ा सकते हैं और मुनीर को भी उड़ा सकते हैं। तो इस बात को भी, और बिलावल भुट्टो को भी, तो इस बात को बिलावल भुट्टो और इन हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं उनका टक्कर कोई नहीं ले सकता है। अब उनके J-10, F-16, इन सब को हमने तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये हमारे रोहित, अभी तक पाकिस्तानी नेता जो है गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे। ये अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय राफेल को मार गिराया है उन्होंने। ये वो एक कहावत है, दिल को बहलाने के लिए ख्वाब ख्याल अच्छा है गालिब। तो यही बात समझ लीजिए कि दिल को बहला रहे हैं। अब चोट तो ऐसी लगी, कहाँ कहाँ लगी वो कहाँ सहलाएं। यहाँ पर सहला रहे हैं तो पता लगे कि पीछे वाली जांघ पर लग गई, पीछे वाली जांघ पर सहला रहे हैं तो पता लगा थोड़ा ऊपर लग गया, फिर पता लगा कमर पे भी ठोंक दिया, फिर पता लगा कान भी उड़ा ले गए, फिर पता लगा हाथ पे भी ठोंक दिया। तो कहाँ कहाँ सहलाएं। तो अब बस जुबान एक बची है, उस जुबान से बोल रहे हैं।
अब अगर ज़्यादा बोलेंगे तो जुबान भी फिर बंद करनी पड़ेगी, और बंद करना आता है। 65 में बंद किया, 71 में बंद किया, 99 में बंद किया, 91 में हरकत की, उसमें बंद कर दिया। जब जब हरकत की 26/11 के बाद भी बंद करना था। हालांकि उस वक्त शायद हमने उनको माकूल जवाब नहीं दिया। हालांकि फिर जब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुई तब भी हमने उनको उनकी औकात बताई। तो ये बात उनको समझना चाहिए कि जुबान से नहीं लड़ा जाता है, और जो आप फाइटर लेके आएंगे उनकी औकात नहीं है, क्योंकि चीन का माल आप समझते हैं श्रावणी कितने दिन चले। वैसे कहावत तो है, चले तो ना चले तो शाम तक, चले तो पता नहीं कब तक। तो हालांकि चीन के सामानों में यही होता है कि शाम तक ही चलता है, सुबह खरीदिए तो वही हाल पाकिस्तान का है, जो कि चीन से तो फाइटर प्लेन्स मंगा चुका है, मिसाइल्स मंगा चुका है, लेकिन उसके अंदर मुझे लग रहा है कि जो अपने यहाँ दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं ना, छोटे छोटे 50, 100, 200 रुपए वाले, वो हाल का उनमें बारूद है। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हमारे फाइटर प्लेन्स का तुम रोहित, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानियों के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं। लेकिन पाने के लिए 72 हुए उनके पास हैं, अभी पा रहे होंगे। हाँ, उनके पास बिल्कुल। हैं। और इसके साथ ही रोहित, जिस तरीके से भारतीय सेना ने अटैक किया है, क्योंकि खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दी गई थी, ऐसे में आप ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सरकार, भारतीय सेना ने एक पूरा होमवर्क किया है। जितने दिन लिए एक होमवर्क करके उन्होंने पिछले मैं इस पे आऊंगा। उसके पहले राफेल की मैं खासियत बता दूं। अभी राफेल एक फाइटर जेट, आप जानते ही हैं। राफेल की गति 2202 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो तो इससे भी तेज जाएगा भाई। मैं चुटकी में इसलिए बता रहा हूँ कि चुटकी में हमने खत्म किया है। इसलिए पाकिस्तान के JF-17 जो कि 1910 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलते हैं, मतलब 400 किलोमीटर का फर्क है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, कोई रडार नहीं पकड़ पाएगा उसको, और वही हुआ। अब आते हैं कि आपने कहा तैयारियां की। हम इस देश में लोग थोड़ा भावुक हैं, और हम लगातार यही बात कर रहे थे। हम चाहते थे कि 22 तारीख को ये हमला हुआ, 23 को हम घुसें और पीट पाट के ठोंक ठाक के निकल आए। लेकिन भावनाओं पर सेनाएं अटैक नहीं कर देंगी, भावनाओं पर सरकार फैसला नहीं लेगी। सोचिए, एक अभिनंदन हमारा पिछली बार गलती से वहाँ छूटा। अगर हम कुछ बैक फायर कर जाता, अगर हम 4 दिन के अंदर कर देते, तो हम ही इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ जाती। वो सवाल सेना तक पर उठा देती, क्योंकि इस देश में सबूत मांगे गए सेना से स्ट्राइक के। तो इसीलिए बहुत जरूरी था। पहली बार हमने जब किया सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में, दूसरी बार जब हमने किया एयर स्ट्राइक 12 दिन में, और तीसरी बार हमने 13 दिन में किया। तो ये समझना चाहिए कि स्ट्रेटजी में थोड़ा टाइम लगता है। अब की घटना बड़ी थी, पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना हुई थी, इसलिए आक्रोश था। और फिर धर्म पूछा, चैन खोली, कलमा पढ़वाया, तो और जनता को टारगेट किया गया। आम जनता को टारगेट किया गया। और ये कश्मीर में बहुत दिन बाद हुआ, पर्यटकों को टारगेट करना 90 के दौर में हुआ करता था। तो ये आक्रोश था। लेकिन फिर देखिए, तमाम मीटिंग्स, रोज मीटिंग, और श्रावणी, इस देश में लोग मजाक बनाने लग गए थे, और पंचायत के उस डायलॉग का जिक्र करने लगे थे। मीटिंग अलवा मीटिंग कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। विपक्षी पार्टी सवाल करने लग गए थे, पीएम मोदी को गायब बताने लग गए। विपक्षी पार्टी छोड़िए, सोशल मीडिया के कुछ ऐसे जो कि अपने लाइक्स और व्यूज के लिए सरकार और सेना पर सवाल उठाने लगे थे। हालांकि भारत सरकार ने बहुत जल्दी उन पर ठप्पा लगाया कि अगर ये चलते रहेंगे ना तो ये पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, तो उन पर ठप्पा लगाया। और फिर इसके बाद 13 दिन की तैयारी हुई। अब देखिए, 13 दिन की तैयारी, आज हमें खबर क्या करनी थी श्रावणी, कि मॉक ड्रिल होगा भारत के 400 जिलों में। कल अपडेट हुई, 250 से बढ़कर 400 जिले किया गया। 400 जिलों में आज मॉक ड्रिल होना था, युद्धाभ्यास जयपुर में होना था, और अलग अलग जगहों पर सेना के बेस में युद्धाभ्यास होना था। ये आज की खबर थी। हमारा पूरा तैयार था खाका, और हर न्यूज़ चैनल का तैयार था। दर्शकों को हमें यही बताना था कि कहाँ क्या हुआ, कैसे मॉक ड्रिल हुआ। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि मॉक ड्रिल होगा पीओके में। रोहित, आपको नहीं लगता कि यही मॉक ड्रिल जो है वो मास्टर स्ट्रोक था? ये मुझे लगता है कि मॉक ड्रिल ही था हमारे लिए। ये गर्व तो है हमें, लेकिन ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए होगा कि अरे भाई कितना मार गए। ऐसे हमारे सैनिक ऐसे चलते फिरते ये कांड कर देते हैं भाई। ये काम हमारे सैनिक ऐसे 4 खड़े होकर विक्रमादित्य जैसे हिला देते हैं, उनका दिल मांगे मोर हमेशा याद रहता है। तो हमने मॉक ड्रिल कर दिया घुसकर, मतलब LOC से पीओके में कर दिया, पाकिस्तान में कर दिया, पंजाब प्रांत में कर दिया। और खबर ये है कि पाकिस्तान की मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा है कि जनाब घर से निकलिएगा मत, क्योंकि भारतीय सेना कहाँ से ठोक दे कुछ पता नहीं है। जनाब अजान की आवाज़ आज सुनाई नहीं देगी। जनाब नमाज पढ़ने मस्जिद मत आइएगा, क्योंकि कौन सी मस्जिद आज उड़ जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि मस्जिदें भी उड़ने की खबरें आई। जनाब आज स्कूल बंद है। मरियम नवाज ने, पंजाब की जहाँ CM है, उन्होंने कहा कि सब स्कूल बंद,
कोई कहीं नहीं जाएगा, मार्केट बंद। तो ये खौफ पैदा किया, इसके लिए 13 दिन इसीलिए लगे। 13 दिन में देखिए 30 मीटिंग हुई होंगी एयर चीफ मार्शल से, डिफेंस की मीटिंग होती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख की मीटिंग होती है, राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, सीडीएस से मुलाकात होती है, फिर एनएसए से मुलाकात, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, 7 लोगों की एक नई टीम बनती है। आलोक जोशी को लाया जाता है जो कि रॉ के बहुत बड़े अधिकारी रहे, चीफ रहे, उनको लाया जाता है, शामिल किया जाता है 7 लोगों के साथ, वो स्ट्रेटजी तय करते हैं। अजीत डोभाल, वाह व्हाट अ मास्टर, जिन्होंने पूरा लीड किया, और वो पूरी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। कई बार रोहित अजीत डोभाल के ऊपर भी सवाल उठाते आ रहे हैं। इस देश में देखिए, इस देश में कहा जाता है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरे पर तो शायद आपको, हालांकि मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन हैं कुछ ऐसे चेहरे जो कि दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है, और उनके दिल को आप खंगालेंगे तो राम नहीं मिलेंगे, उनके दिल को आप खंगालेंगे तो शायद उनके दिल में ये भारत और तिरंगा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं और इसके उदाहरण समय समय पर आपको मिलते रहते हैं। लेकिन इस बार ये अच्छा हुआ कि हमारी सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने एक मत होकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं और हम कोई सबूत मांगने नहीं जा रहे हैं। इस बार ये अच्छा हुआ कि इस देश के तमाम ऐसे नेता जो कि स्ट्राइक का सवाल मांगते रहे प्रूफ, उन्होंने कहा नहीं, हमें मारना है, घुसकर मारना है। उन्होंने हमारी चैन खोली थी, हम उनका पैंट खोल कर मारेंगे, और हमने मारा उसी तरीके से, और ऐसा मारा है कि पाकिस्तान की रूह काम गई। तो ये बेसिकली पूरी खबर। लेकिन जो बात मेन की हमारे फाइटर जट्स का मुकाबला, अभी पाकिस्तान कई पुश्तें पैदा कर लेगा तो तब भी नहीं होगा श्रावणी। बिल्कुल रोहित, और इसके साथ ही क्योंकि आपने तमाम पाकिस्तानी मस्जिदों का जिक्र किया है कि मस्जिदें बंद कर दी गई, आज नमाज अदा नहीं की जाएंगी। पाकिस्तानी की हालत हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ के कई ऐसे मुस्लिम हैं, मान लीजिए पख्तून की बात कर ले, बलूचिस्तान के लोगों की बात कर ले, सभी एक ही सुर में भारत का साथ कहीं ना कहीं देते हुए नजर भी आए थे। भारत का साथ दे रहे हैं, हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि हमारा बीएलए से कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान की एक अलग अपनी लड़ाई है, भारतीय सरकार ने यह साफ किया, सेना ने साफ किया कि बलूचिस्तान से में लेना देना नहीं। हाँ, मौका बलोचों के लिए है कि वो इसी टाइम पर अटैक करके साफ कर दें मुनीर को और अपना अलग देश बना लें। मौका सिंधु के पास भी है कि वो साफ सफाई करें और इनको अलग कर लें, जो भारत ने एक रास्ता दे दिया। भारत इधर से ठोक रहा है और अब बलोचों को, सिंधियों को ये समझना चाहिए कि वो अटैक करके दो तरफ से अपने आप को अलग कर लें। बाकी उधर टीटीपी, अफगानिस्तान और तालिबान है ही इनको ठोकने के लिए, तो ये केवल बजने के लिए बने हैं और ये बचते रहेंगे इसी तरीके से। ये ट्रेलर है, मैं फिर कह रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी इंतजार कीजिए, अब कि एक बार से हम रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। और रोहित, क्योंकि आपने कहा कि ट्रेलर ये है, अब पिक्चर अभी बाकी है, और ऐसे में ये पिक्चर के बारे में सोच के पाकिस्तानियों की अब कितने सालों की नींद उड़ेगी ये देखना। लगातार कह रहा हूँ, श्रावणी इसी के साथ खत्म करूंगा कि पैदा होने वाली पुश्तें भी अब कहेंगी कि अब्बू भारत के सामने मुझे मत खड़ा कर देना, क्योंकि उनके सेना वाले रिजाइन करके भागे, और पैदा होने वाले उनकी पुश्तें कहेंगी कि अब हम न किसी को कलमा पढ़वाएंगे, ना हम किसी पर गोली चलाएंगे, ना किसी का चैन खुलवाएंगे। अब नस्लें उनकी कांप उठेंगी। और फिर मैं हर अपनी खबर में लगातार यही कह रहा हूँ, पूछा था ना धर्म क्या है, उसका जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।